सरकार से नहीं जाएंगे मांगने के लिए। सरकार हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दे। इन प्रॉपर्टी से इतनी आमदनी करेंगे कि दिल्ली में एक भी कोई गरीब नहीं रहेगा। सरकार हमारी प्रॉपर्टी पर काबिज है, सरकार मुजरिम है। हम सरकार से भीख नहीं मांगे, सरकार से हम ये कहें जितनी प्रॉपर्टियां तुम्हारे पास है उनका किराया दो। हम क्यों ग्रांट ले भीख के शक्ल में उससे ग्रांट मांगते हैं? हम क्यों कहते हैं कि सरकार ग्रांट दो? जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का एमएलए है, तो क्यों नहीं केजरीवाल से जाकर कहता है कि इतने दिन हो गए हमें ग्रांट दो, या हमारे मांग भूखे हैं, हमारे प्यासे हैं, उनको सैलरी अदा नहीं कराऊं। इनको फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होता, कुछ एहसास होता इनकी परेशानी का, इनकी तकलीफों का, तो यहाँ आते। आज एक भी मेम्बरान क्यों नहीं आ रहे? और फिर मैं एक बार और बता देता हूँ, वक्फ बोर्ड अब तक हम देखते आ रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो चलता था सीओ से चलता था। इसकी निगरानी, इसका चाल, इसका ड्राइवर जो होता था मेन सीओ होता था। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से सीओ बदल रहा है, हर 4 महीने में सीओ बदल रहा है। पता नहीं सीओ कौन है। आइमा हज़रात को कोई परेशानी होती थी, मसाजिद में कोई ज़रूरत पड़ती थी, वो आते थे वक्फ बोर्ड, उस वक्फ बोर्ड में घुसा जाता था और अपने सीओ से अपनी बात रखा करते थे। चेयरमैन साहब तो हफ्ते में एक दिन आते हैं। अगर सीओ क्यों नहीं है ये वक्फ बोर्ड जवाब दे, क्यों सीओ हट जाता है? अरे 3 साल के अंदर 4-5 सीओ बदल गए, क्यों सीओ बदल गए? उसकी वजह क्या है? ऐसा इमाम साहब बोलना, आप बीच में टोके नहीं, ठीक है? मैं तमाम वजह से कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं। देखिए, इमाम किसी पार्टी का नहीं होता, इमाम मस्जिद का होता है, और जितने पार्टी हैं उसका इमाम होता है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हर पार्टी के लोग होते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, क्योंकि इमाम सबका होता है, ठीक है ना? इमाम किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं तमाम पार्टी के लोग कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम आपके रहबर हैं। अगर आपके रहबर को परेशानी हो रही है और आप लोग सोए हुए रहेंगे तो याद रखिए खुदा भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं आप तमहजात से कहता हूँ कि इन वक्फ बोर्ड से कहिए कि 11 महीने की तनख्वाह फौरन अदा करे और ये आइंदा वादा करे कि हर महीना हमें तनख्वाह दे। हम ये भीख मांगने नहीं है, क्यों नहीं दिया इन्होंने तनख्वाह अब तक, और अब तक आए क्यों नहीं यहाँ पर बैठने के? हम लोग यहाँ पे मुजरिम में क्या, हम लोग भीख मांगने आए, कोई मुतालबा करने आए? जो तूने तनख्वाह मुतय्यन की वही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो आखिर? और अगर यहाँ आ जाते वो सीओ साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? सीओ साहब आते ये कहते कि अम्मा हज़रात आपकी तनख्वाह हम 3 दिन में दे रहे हैं, 5 दिन में दे रहे हैं, 10 दिन में, 7 दिन में दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से चले जाते। वक्फ बोर्ड का कोई भी फर्द यहाँ आकर नहीं आया। उस वक्त जमा लगता सब अंदर गए और उन्होंने बुलाया कि आइए 3 आदमी। अरे 10, 20, 25 इमाम थे, बाहर आते, इनसे तसल्ली दे देते कि भाई हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम हफ्ता दिन में 10 दिन में दे देंगे। हम लोग चले जाते अपने यहाँ पर, यहाँ हम नहीं बैठे रहते। वक्फ बोर्ड से मेरा मुतालबा है कि हमें इससे दलील मत करो। नहीं, खुदा क्या तुम दलील हो गए, खुदा क्या रुसवा हो गए। इन इमामों की आँख के आंसू टपकेंगे और मस्जिदों और मीनारों में ये दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। यहाँ लोग परेशान हाल कभी दुआ नहीं करता, या इमाम परेशान हाल है तुम्हारे लिए कभी दुआ नहीं करेगा। जब इनको खुश रखोगे याद रखो तुम्हारे लिए भी दुआ करेगा, अपनी कौम के लिए भी दुआ करा। अरे मेरे कौम के लोगों, तुम्हारे अइम्मा किराम जो तुमने सर के ताज समझते हो आखिर कहाँ बैठे हुए हैं? ये सड़क पर बैठने वाले हैं, जो मस्जिदों में मिंबर और मीनार पर बैठने वाले आज सड़क पर आ गए हैं। दिल्ली के मुसलमानों सुन लो, अपने इमाम की इज्जत बचा लो, याद रख लो, वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ कर लो। आज 2 ही मकसद था हमारा, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ और इमामों की बाकी तनख्वाह वो अदा करे। वक्फ बोर्ड आपसे कहता हूँ, अरे वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी तुम जल्दी आओ और अपने इन इमामों के जो मांग मुतालबे हैं, जो तुमने मुतय्यन किया इनके 11 महीने की तनख्वाह, जो वाजिब तनख्वाह है, जल्दी अदा करो। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बोला है कि वक्फ बोर्ड हमारे हवाले करके, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जैसे हमारे सिख भाई, इनके अंदर इलेक्शन होता है, 2 ग्रुप हैं, अकाली और निरंकारी, तो सरकार ने उनको भी छूट दे रखी है। उनके अंदर भी 2 इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीत के आती है वो अपने तमाम गुरुद्वारों के निज़ाम चलाती है। इस तरीके से ये सब भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड हमारे हवाले करते हैं इंशाल्लाह। सही कहा है इमाम साहब ने बिल्कुल कि 45,000 रुपये तनख्वाह इनको मिल जा सकती है, लेकिन इनके काम में बिल्कुल जू नहीं रहती। और यहाँ पे हमारे लोग आने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप तो बोल चुके हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे थोड़ा हम इज़हार ख़याल करते हैं। तो हज़रत मौलाना साहब अब क्या तशरीफ़ मैं बात शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग हमारे अमीर हैं और अमीर के सामने हम लोगों का बोलना सही नहीं है। आप लोग बोले हम आपकी बात का ताबे करेंगे, हमें आपको ताबे करना है।
जो आप कहेंगे हम वो ही कहेंगे, जो आप हमें समझाएंगे हम वो ही समझेंगे। तो मेहरबानी करके उलमाए दीन हमारे इमाम वही बात करें कि जो उनकी समस्या हैं, जो परेशानी है वही बात करें। मैं मोहम्मद रियासत कासमी, सदर हुसैनी मस्जिद बाबूनगर मुस्तफाबाद विधानसभा। 3-4 रोज़ से ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारे मिंबर व महराब की रौनक रोड पर बैठे हैं। इस चीज़ को जब हमने देखा और सुना फेसबुक व्हाट्सएप पर, जब ये चीज़ें हमारी नज़रों के सामने गुजरी तो हमारा दिल बेचैन हुआ। हमारे हाजी नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा 8 लोगों का काफ़िला वहाँ से सिर्फ इसी बिना पर आया कि इनके साथ में शाना बशाना खड़ा होकर वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन हैं, इनको जगाया जाए। ये जो सोए हुए हैं, और हमारे इमामों को आज जो लोग मिंबर व महराब पर बैठते थे और वहाँ लोगों को समझाया करते थे, आज वो रोड पर बैठकर अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन है उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तेरा घर और बार है, जैसे तेरे बीवी और बच्चे हैं, जैसे तेरे अहलो आयाल है, जैसे तेरे अखराजात हैं, कि हमारी तरफ भी नज़र कर। हमारे घर में भी छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर में भी बीवियाँ हैं और हमारे भी वालिदैन हैं। जिस तरह तेरे घर में बीमारियाँ आती हैं, हमारे घर में भी बीमारियाँ आती हैं। जिस तरीके से तेरे घर में बाहर से राशन वगैरह आता है, हमारे घर में भी बाहर से आता है। अल्लाह तबारक व तआला उलमा होने की हैसियत से आसमान से हमारे घरों में राशन नाजिल नहीं करता, हमें भी ख़रीद कर लाना पड़ता है। लेकिन जब हमारी तनख्वाह है, हमारे इमामों की तनख्वाहें 11 महीने से बंद है, क्या ये लोग राशन वगैरह सही वक्त पर ख़रीद रहे होंगे? अपने बच्चों की फ़ीस सही वक्त पर अदा कर रहे होंगे? जहाँ से दूध लेते हैं क्या उसका तकाजा नहीं होगा? जब ये चीज़ हमारे जहनों के अंदर आई तो दिल के अंदर एक कुड़न सी महसूस हुई कि वहाँ जाकर इनके साथ बैठा जाए और इनके गम में शरीक हुआ जाए। तो हम सिर्फ इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं और इनसे हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को तने तना ना समझें, हम तुम्हारे साथ हैं। और दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम, अगर आप चाहो और उनको आवाज़ दो, आप उलमा हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बचाना खड़े होंगे और आप जो हुक्म उनको देंगे आपके साथ हम आधी रात भी तैयार है। जिस वक्त आप हमको आवाज़ देंगे हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और आपके गम में हम लोग बराबर के शरीक हैं। बस दुआ है आप लोगों से कि इनका भरपूर ताउन करें। जो मेहमान हैं किसी भी ज़रिए से इनका ताउन करें और इनकी आवाज़ को बुलंद करें ताकि ये लोग जाग जाए और जो इनकी तनख्वाह, इनके वजीफ़े रुके हुए हैं वो इनको मिल जाए और सही तरीक़े से ये लोग इसको करते रहें। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर दिल्ली के इमाम हजरात का आज प्रोटेस्ट का, मूवमेंट का तीसरा दिन था। आज इमाम हजरात एक अलग ही ख़यालात में नज़र आ रहे थे। मैंने आपको सुबह तस्वीर लाइव भी दिखाई थी कि वहाँ जमीयत उलमाए हिंद के सूबाए दिल्ली के सदर भी वहाँ पहुँचे थे और ये इंतज़ार था कि कब आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड या उनके नुमाइंदे आकर बात करें इन आइम्मा हजरात से और इनकी तनख्वाह के बारे में बताएं। लेकिन आज दोपहर के वक्त तकरीबन 4 बजे एक डेलीगेशन कहूँ या सेक्शन ऑफिसर और अधिकारी फ़िरोज़ साहब 3 लोग बाहर आए और बाहर आकर इमाम हजरात से रब्ता किया और उनसे बातचीत की। इमाम हजरात आज काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे थे, ख़िताब बार बार कर रहे थे और काफ़ी मैं कहूँ कि वहाँ तमाम लोगों का पहुँचना भी जारी था। आज इमाम हजरात को सैलरी के मसले को आश्वासन देकर आज उनका प्रदर्शन ख़त्म करा दिया गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन के अंदर उनको सैलरी दे दी जाएगी, दिलवा दी जाएगी। 11 महीने की तनख्वाह ग्रांट की वजह से रुकी हुई थी और ये बात हमें भी मालूम हुई है कि वो ग्रांट मंजूर हो गया है। इमाम हजरात के चेक बनाए जा रहे हैं उनकी सैलरीज़ के और अब उनको पीर तक किसी भी दर्जा हालत में सैलरी दे दी जाएगी। इस पर जितने भी लोगों ने सियासत या राजनीति की, अब उन लोगों की ये दुकान भी बंद हो गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से आला अधिकारियों ने, जिसमें सेक्शन ऑफिसर महफूज अहमद, फ़िरोज़ साहब और
एक हजरात और सामने आए और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को ये आश्वासन दिया कि जल्द आप हजरात की सैलरी आप लोगों के अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। ऑफिस आ गई है और कल इंशाल्लाह 30 तैयारी जाएगी जहाँ से पैसे रिलीज होते हैं। और आप लोगों की पूरी हमने दिसंबर 2021 तक की सारी सैलरी वगैरह बना के अप्रूव करा ली है इंशाल्लाह। तो जैसे ही वो हमारे पास पैसे कल या परसों में रिलीज़ होते हैं, अमानत भाई खलीलाबाद नई बस्ती में है उत्तर प्रदेश में, उनका भी एक आध दिन में वापसी हो जाएगी। मेरे ख्याल से कल आ जाएंगे क्योंकि 2 दिन पहले आना पड़ता है जहाँ भी इलेक्शन होता है। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि पीर तक आप लोगों की सैलरी 100% जो है रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी आप लोगों से यही वादा खास है कि आप लोग अपना ये धंधा खत्म कर दें, राजी हो जाए। और ये भी वादा है इंशाल्लाह कि अगर अगले हफ्ते तक नहीं आएगी तो हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, यानी पीर तक आप लोग पीर तक मतलब मिल जाए इंशाल्लाह। अगले आप हफ्ते दुआ में भी पीर करें कि मंगल अल्लाह ना तक हो करे जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्शन है, बराह रास्त पैसे बैंक में आ जाए और वो इंशाल्लाह सबको मिले। हमारी हम सब भी इसी मेरा मसाजिद है तो इन्होंने एक बात कही अभी, हम लोग 1 फरवरी को या 2 फरवरी थी 30,000 हिमाल अख्तर साहब से मिलने के लिए गए। बड़ी अच्छी बात हुई, आपने अभी तस्करा किया, फाइनेंशियल ऑफिसर के यहाँ से सब कुछ अप्रूव हो गया और वहाँ से फिर डिविजनल कमिश्नर के यहाँ सब कुछ आ गया। उसके बाद अब 30,000 ही जाएगी जहाँ पेमेंट मिलनी है। हमारे हिमाल अख्तर साहब ने किसी साहब से मोबाइल चालू करके अच्छी तरह हम लोगों को सुनवाया कि वो फाइल गलती से बोर्ड में आ गई है और वो फिर फाइल बोर्ड से फ़ौरन अभी 30,000 ही जाएगी। 2 तारीख की बात बता रहे हैं, 2 तारीख 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी की कि वो गलती से बोर्ड में फ़ाइल आ गई है, जबकि 30,000 ही जानी थी वो फाइल। बस आज ही नहीं तो परसों या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की पेमेंट मिल जाएगी। हम लोग बड़े खुश होकर चले आए उनकी बात पे, जबकि वक्फ बोर्ड के वो वला हजरात की तरफ से हमारे सीनियर हैं और मेंबर भी हैं, उनकी ज़ुबान से ये बात सुनी और उन्होंने हैंड फ्री करके हमें मोबाइल पे सुनवाया था। यहाँ शायद के वो हजरात भी यहाँ मौजूद हैं जो हमारे साथ थे वहाँ 30,000 कोर्ट में। और हमारे फिरोज साहब कह रहे हैं, फिरोज साहब वो बात ऐड नहीं एक बात, फिरोज साहब ने कहा अभी फाइनेंस के यहाँ से सब कुछ हो गया कंप्लीट, वो फाइल डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पहुँच गई है और उसके बाद 30,000 ही जाएगी। जबकि 30,000 वाली खबर उन्होंने हमारे हिमाल अख्तर साहब ने आज से 15-16 दिन पहले 15-16 दिन के मैं उस पर जवाब दे दूँ, इस तरीके से मैं जवाब दे दूँ। जी भी अब सुन लीजिएगा और यकीन कर लीजिएगा। जी बिल्कुल यकीन था, उस वक्त भी किया था हमने सर। ये अच्छा हुआ था, कुछ नहीं है, ये अच्छा हुआ था कि फाइल गलती से हमारे पास आ गई थी। उससे हमें ये पता चला कि सरकार सिर्फ 1 क्वार्टर की ग्रांट दे रही है, जबकि सरकार के पास हमारा 1.25 साल का पैसा बाकी है। अबे इससे फाइल से ये पता चल गया कि सरकार सिर्फ हमें 1 क्वार्टर, तो हमने उसे दोबारा पुटअप करके टोटल पैसा जो हमारा बाकी था वो मांगा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों 60 करोड़ के करीब जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा सर एक सवाल जी, आपको करूँ सर, क्योंकि थोड़ी सी मालूमात है, पहले इस बेस पे कर रहा हूँ मैं। हम लोगों को जब से मैं यहाँ 1988 से इस बोर्ड का एक इमाम हूँ, 1988 से कभी भी हम लोगों की पेमेंट ग्रांट से नहीं दी गई, कभी भी नहीं। जो भी वक्त प्रॉपर्टी से आमदनी होती थी या जो होर्डिंग लगते थे उससे जो आमदनी होती थी उसी से हम लोगों को पेमेंट मिलती थी। ग्रांट आने के बाद अगर हमारी उस वक्त कभी 2-3 महीने की उड़ आती थी, हम लोग सवाल करते थे कि शीला जी ने ग्रांट दे दिया, कभी उसमें दे दीजिए, तो फ़ौरन जवाब होता था वो डेवलपमेंट के लिए होता है, वक्फ के जितने भी वक्फ बोर्ड में जितने भी और वर्कर हैं उनके लिए वो ग्रांट होता है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोगों को कभी भी ग्रांट से सैलरी नहीं मिली। अब जाके हम लोगों को अभी 2-3 महीने पहले से जब दिक्कत आ रही है तब पता चला कि हम लोगों की सैलरी ग्रांट से कर दी गई है और सैलरी का नाम नहीं लेते, वजीफ़ा कहते हैं। और वजीफ़ा जिसको या हदिया जो भी बोलते हैं, तो हदिया वाला कोई भी सर्विसमैन नहीं होता।
और ना ही वजीफ़ा वाला कोई सर्विसमैन होता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी सर्विसमैन है ही नहीं, इसी बिना पर 11 महीने से हम लोगों को सब कुछ रुका हुआ है। सर्विसमैन होते तो नहीं रुकती, जैसे आप लोगों की नहीं रुकी हुई है, जैसे आप लोगों की ऑलरेडी हमेशा मिल रही है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। शायद पता चला 3-4 महीने से नहीं मिली है। अब सुन लीजिए, आप सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, अब आप सुन लीजिए। जब से मैं यहाँ हूँ, जो आपकी फाइल कहती है वो हमेशा ग्रांट से मिलती है। जो आपकी फाइल कहती है, मेरी फाइल नहीं कहती। महबूब साहब हमारे सुनिए, बहुत पुराने हैं, इस पे उनसे ग्रांट जवाब लूंगा मैं। जवाब सुन लीजिए, जिस पे आपके निगरान मंत्री जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। आपकी फाइल चलती है या जो फाइल मुझे हैंड ओवर हुई है, मैंने उस पर जब से देखा 2019 से मैं यहाँ हूँ, 2019 से पहले भी ग्रांट से ही आपकी वजीफा जा रहा था। एक चीज़, दूसरी चीज़, कोरोना भी पहली बार आया है, पहले तो नहीं था। आपकी सैलरी के साथ साथ हम लोग भी यहाँ बैठे थे, आपको याद होगा। जी आप उस वक्त हम लोगों की 10 महीने की सैलरी रुकी थी, और आज हकीकत ये है कि 5 महीने की रुकी हुई है जी। पीछे 2-3 महीने में, 5 महीने में से 1 महीने की कभी आ गई, क्यों आ गई वो भी मैनेजमेंट को हमसे काम कराना होता है। ये सच्चाई है। जी फिरोज साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में तनख्वाह मिल जाएगी, उसके अगले बाद हफ्ते में। हाँ, तो फिर उसके बाद यही हाल रहेगा कि हम फिर 11 महीने इंतजार नहीं, करें देखिए, या हर ये महीने तो मिलेगा? हमारे पास ये गलती- हालात ऐसे रखेंगे? हमारे पास गलती से फाइल आई है ना, ये कहती है अल्लाह का निज़ाम था। क्या था कि हमें पता चल गया कि वहाँ से कितनी ग्रांट रिलीज। 1 महीना पहले की बात है। ये जो- 11 महीने कैसे हो गए? कौन सी 11 महीने? हमें तनख्वाह सैलरी तो मैंने बताया ना, कोरोना भी पहली बार नहीं आया ना। तो कोरोना का कोरोना पहली बार आया था। ऑफिस में हमारी भी सारे 10 काम महीने हो की रहे पहली हैं। बार रुकी ना। 2 साल हो गए कोरोना को। हमारी भी 10 महीने की रुकी ना। हमारी भी अभी 5 महीने की रुकी हुई है। 4 और महीने जब मैं की इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक नहीं आएगी, तो मैं आपके साथ बैठूंगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए, सुनिए, एक तो इतनी कम तनख्वाह है और महंगाई कितनी, कोरोना आने के बाद डबल महंगाई हो गई है। देखिए, इससे हम लोग पहले तो तनख्वाह पहले कितनी तनख्वाह थी आपको पता है। नहीं तो महंगाई भी इतनी महंगाई नहीं नहीं थी। थी। दुआ करिए, महंगाई भी इतनी नहीं थी दुआ और वक्त की करिए। आमदनी भी इतनी नहीं थी। दुआ अब करिए, ये आमदनी जो हो गई मसला है ये निपट जाए। हाँ। अल्लाह ताला आप लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अकाउंट में चली है। उसके बाद इंशाल्लाह इस वाले मसले में बैठ के बात कर लेंगे। सही बात। सैलरी बढ़ाने वाले मसले में बैठ के हमारे जो मुतालबात हैं वो दे दीजिए उनको। जो मुतालबात आपने रिटर्न में लिख रखे हैं वो आप दे दीजिए ना इनको। दीजिए। फिरोज भाई, पानी पिलवाओ। अब तो चाय मंगवा लो आप पर सही कह रहे पानी हैं। तो 2019 से 2019 से आई है और उसी वजह से ग्रांट बेसिस पे हम लोगों को पेमेंट मिल रही है कि हम लोगों को ये जो मुतालबात हैं जो हम लोगों को वाकई इस टाइम में नहीं था। उससे पहले से मिले, क्योंकि देखिए फाइल जो हमारे पास तो हिस्ट्री उसमें ये ग्रांट देख से ही लें। है। और वीडियो बनाया हुआ जो साइन करवा के ना। और अंदर 4 महीने साइन करवा लीजिए। पढ़ के सुना दो। पढ़ के सुनाते हैं। मुतालबात पढ़ के बता दीजिए जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर जनाब चेयरमैन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अइम्मा किराम के मुतालबात, 11 महीने से रुकी हुई तनख्वाह जितनी भी हैं फ़ौरन अदा की जाए। आइंदा हमेशा के लिए एक उसूल बनाया जाए ताकि हर माह मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाह मिले। दिल्ली वक्फ बोर्ड में चंद साल से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्तकिल तौर से नहीं रहते। एक मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव का तकर्रुर किया जाए ताकि वक्त ज़रूर उनसे रब्ता किया जा सके। आज हम अइम्मा किराम आते हैं, CEO साहब नहीं रहते तो परेशानी होती है, हम किससे अपना बात रखें। महंगाई के इस दौर में जो तनख्वाह मिल रही है उससे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। बच्चों की तालीम तरबियत बहुत मुश्किल हो पा रही है। इसलिए आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त है कि 100% तनख्वाह में इजाफा किया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अक्सर अइम्मा के पास वक्फ बोर्ड से जारी शुदा आई कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो स्टाफ हैं, नए लोग हैं, वो उन अइम्मा को रोक देते हैं आम आदमी समझ के। अगर वो आई कार्ड होगा तो उनको दिखाकर उन्हें रोकेंगे नहीं। आपसे मिलना चाहे, महफूज साहब से मिलना चाहे, मैं खुद अपनी शिकायत करता हूँ, महफूज साहब से मिलना चाहा, मुझे रोक दिया गया। हालांकि महफूज साहब अंदर से नहीं कहा कि नहीं है। इसलिए तमाम वक्फ बोर्ड के लिए शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए किसी भी इमाम का तबादला न किया जाए। अगर कोई इमाम के खिलाफ कोई शिकायत है तो बगैर तहकीक व तफ्तीश के उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। ये शिकायत आखिर वाली आपके वक्फ बोर्ड में नहीं आई है कि इमाम का तबादला सब क्या हो, इस सब का हो। ये पिछले वक्फ बोर्ड में आया, इसलिए हम लोग को कुछ लोग शिकायत करते हैं खदशा कि ट्रांसफ़र न किया जाए, तो ये हमने इस खदशे के पेश नहीं रखा। इसमें साइन कर हाँ दे रहे हैं।
तकलीफ बात इंसान और की है। अहमियत है यहाँ पे हमने हम लोग अगर आए, देखिए पेशा पखाना इंसानी एक फितरत है, तो आप लोग भी कदा हाजत के लिए सबको इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त। मुफ्ती महाराज चाय पियेंगे, अंदर अंदर आ जाओ, वहाँ कर लेना शिकायत। पेशाब पखाने वाले शिकायत तो मैं साथ में नहीं करते, आ जाओ। शिकायत तो आपकी भी करनी है, वजह है तो आपने सुना है माशाल्लाह निकला मसाजिद साहब हैं। आप बता रहे हैं कि मैं 2019 से आया हूँ, आज पहली बार मैं आपका चेहरा देख रहे हैं। नहीं, निगरान मसाजिद बाद में बताऊँ। जब भी मैंने बिठाना चाहिए, वक्त बोर्ड में बिठाना चाहिए। कभी मिलने का रोस्टर नहीं हुआ। हमने एक डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनाया है, चेयरमैन साहब का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आ जाते हैं साइन करा के एक बोर्ड लग जाएगा, कौन सा मुलाजिम किस वक्त जो है कितने समय मिल सकता है। हाँ जी वक्त बोर्ड में अंदर जा रहे हैं। आपके मुतालबे हो गए, अब ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआ करिए महबूब साहब, लेकिन एक बात है, मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ। फिरोज साहब 3 दिन से इमाम साहब यहाँ बैठते ही नहीं। अगर पहले दिन ही उनको अंदर बिठाकर 3 दिन, इनको सबको मालूम है। आपकी तबीयत खराब है, 2 महीना पहले लेटर दिया, प्रॉब्लम तनख्वाह की तो है, तनख्वाह के साथ साथ इकराम मुस्लिम की भी है कि अगर वो चीज़ हो जाती है तो शायद बैठते ही नहीं। एक समय बाद हर चीज़ अब सर डिपार्टमेंट लिखा होगा कितने बजे से कितने बजे तक आदमी मिल सकता है, उस बीच उसे मिलना ही मिलना। आइए अंदर ले लीजिए चाय वगैरह। बड़ी बड़ी काट दीजिए। आपने बड़ी कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने कुर्बानी करो। आपका आना कामयाब हो गया। अभी आपका हो गया ना? लोग मशवरा जी 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 मशवरा करके फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह, जो भी हो। आइए। जी हम थोड़ा सा मशवरा करके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं चाय बनवा रहा हूँ। बेहतर इंशाल्लाह।